तो कहानी शुरू होती है हेलेन और लोरेंजो से, जो कि दोनों हस्बैंड वाइफ थे। अब ये दोनों डिवोर्स हो चुके हैं लेकिन बिजनेस के जरिए जुड़े हुए हैं। लोरेंजो एक पेंटर है और वो लाइव लड़कियों को खड़ा करके मॉडल्स को उनकी पेंटिंग करता है और हेलेन उनको महंगे में बेचती है। और इनके बीच में बिजनेस के साथ साथ बेनिफिट वाला भी रिश्ता चल रहा है। तो लोरेंजो को फिलीपीन में आना होता है किसी प्रोजेक्ट के लिए और वो हेलेन को अलविदा करके निकलता है और वो देखता है एक लड़की को जिसका नाम होता है एमा। उसका फिगर बहुत ही अच्छा होता है जो लोरेंजो को बहुत पसंद आता है और वो उसको फॉलो करता है। एक होटल के अंदर बैठकर उसको स्केच करने लगता है। एमा ये नोटिस करती है, इसके पास आती है और कहती है कि तुम क्या चाहते हो। तो लोरेंजो इसको बोलता है कि मैं एक पेंटर हूँ और तुम्हारी पेंटिंग करना चाहता हूँ। तो ये कहती है मैं तो कुछ पैसे लूंगी, वो पैसे मेरे को दे दोगे। तो लोरेंजो कहता है हाँ क्यों नहीं। उसका लोरेंजो आता है अपने दोस्त के पास और वो उसको एक होटल रूम दिलवाता है, उसको होटल में खाना खुना खिलाता है। और हमें दिखाई जाती है एमा जो है वो थाई मसाज देती है। और अगली सुबह एमा ने आना होता है, उसके लिए लोरेंजो तैयार करता है खुद को। एमा यहाँ पर आती है, लोरेंजो उसकी पेंटिंग करता है। पेंटिंग के बाद इन दोनों का थोड़ा सा मूड बनने लगता है। तो एमा कहती है कि मैं तुम्हारी मसाज करती हूँ और वो मसाज करना शुरू करती है। और तभी उसका टाइम हो जाता है कहीं पर जाने का। वो ये सब कुछ छोड़कर जॉब के लिए निकल पड़ती है। और जब वो जॉब पर आती है हमें पता चलता है कि ये एक स्ट्रिपर है और स्ट्रिपर क्लब में ये लोगों को एंटरटेन करती है और मजे देती है, चाहे वो लड़की हो या लड़का, सबको। उसकी अगली सुबह लोरेंजो एमा को शहर के अंदर घुमाता है, मतलब एमा लोरेंजो को शहर में घुमाती है क्योंकि लोरेंजो नया है। उसको होटल में खाना खिलाती है और फिर शाम को एक अलग ड्रेस पहनकर लोरेंजो के पास आती है और लोरेंजो उसको पेंट करना शुरू करता है। और फिर एमा के पास आती है एक एजेंट और वो कहती है कि हमें एक बंदे की जानकारी चाहिए, उसके पास एक ड्रग है, वो ड्रग हमें ला कर दो, हम पता लगाना चाहते हैं वो कहाँ से आ रहा है। और हमें दिखाया जाता है इसकी एक बेटी भी है जिसका ध्यान रखने के लिए इसको ये सब करना पड़ता है। यहाँ पर एमा एजेंट को कुछ जानकारियाँ देती है और वो एजेंट कहती है कि तुम्हारे होटल में आज ये फलाना बंदा आएगा और वो भी वो ड्रग का कस्टमर है, तो उससे कुछ इन्फॉर्मेशन निकालना। पर ये मना कर देती है। फिर वो आती है अपने क्लब में और प्यार करना शुरू करती है। और वहीं पर आता है लोरेंजो का दोस्त डेविड और वो इससे प्यार करता है और बदले में इसको बहुत सारे पैसे देता है और कहता है कि कल मैं अपने दोस्त के साथ आऊँगा, तुम उसे बहुत पसंद आओगी। तो ये कहती है देखेंगे। डेविड आता है लोरेंजो के पास, उसको बताता है कि बहुत ही अच्छी लड़की है, तुम उसकी पेंटिंग करना, उसका फिगर बहुत ही अच्छा है, ऐसे कह के को बहुत तारीफ करता है। उसके अगली सुबह एमा फिर आती है, लोरेंजो फिर से उसकी 2-3 पेंटिंग करता है और इस बार उसको पेंटिंग दिखा देता है कंप्लीट करके और एमा बहुत इंप्रेस हो जाती है और इन दोनों के बीच में बहुत ही अच्छा मूवमेंट बन जाता है, जैसे कि दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं। उसके डेविड लोरेंजो को लेकर आ जाता है उस स्ट्रिपर क्लब में जहाँ पर एमा अभी तैयार हो रही होती है स्टेज पर आने के लिए। और स्टेज पे आते ही वो सबसे पहले आती है डेविड के पास और डेविड मिलवाता है लोरेंजो से, ये देखो मेरा दोस्त। तो यहाँ पर लोरेंजो के होश उड़ जाते हैं और उसे समझ नहीं आता वो क्या करे। और वो यहाँ से निकलता है और कॉल करता है अपनी एक्स वाइफ को और कहता है कि मुझे पहली बार शायद किसी से सच्चा प्यार हुआ पर वो एक स्ट्रिपर निकली, अब बताओ मैं क्या करूँ। तो हेलेन कहती है कि देखो प्यार ऐसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है, सारा कुछ मायने सिर्फ फिजिकल सेटिस्फेक्शन ही रखता है। 2 पल तुम किसी के साथ बिताते हो उसे लोग प्यार मान बैठते हैं। तो लोरेंजो इस बात को समझता है और वहाँ पर डेविड एमा की ले रहा होता है अलग अलग तरीकों से और पूरी रात बजाता है। उसके बाद एमा बाहर आती है, उसकी सहेली उसको बताती है कि लोरेंजो शायद तुझसे प्यार करता है। तो एमा कहती है अगर वो मुझसे प्यार करता तो मेरे काम को ऐसे जज नहीं करता, मेरे को ऐसा जीवन साथी चाहिए जो मेरे काम को समझे। फिर लोरेंजो यहाँ से जाने की तैयारी करता है, डेविड उसको अलविदा करता है और उसके लिए सॉरी बोलता है, मुझे ये नहीं पता था कि तुम उस लड़की से शायद प्यार करने लगे हो, तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। तो आखिरी बार जाने से पहले लोरेंजो उसी स्ट्रिपर क्लब में आता है डेविड के साथ कि वो एमा से थोड़ी सी बात करे, पर एमा लोरेंजो को इग्नोर करती है और डेविड की गोद में आकर बैठ जाती है और फिर वो सबके सामने पोल डांस करने लगती है और अपने वस्त्र उतारने लग जाती है। सब लोग देखते हैं, लोरेंजो भी देखता है और वो भी एक्साइटेड हो जाता है। उसके पास एमा की सहेली आती है, वो उसको सेड्यूस करती है और ले जाती है वीआईपी रूम में और उसके साथ वो सब करना शुरू कर देती है। और एमा यहाँ पर सबके सामने वो सब करती है ताकि सबका मूड बन जाए। और यहाँ पर लोरेंजो एमा की सहेली के साथ मजे लेता है। तो एमा को इस बार थोड़ा सा बुरा लगता है और फिर रात को उसकी बुकिंग होती है एक गैंगस्टर के साथ और उसके साथ लकी होती है, पर ये गैंगस्टर बड़ा हरामी होता है। तो एमा उसे हैंडल नहीं कर पाती और वो कहती है कि मैं जा रही हूँ और वो यहाँ से निकलने लगती है और वो देखती है यहाँ पर ड्रग के सैंपल हैं और वो उठा लेती है और यहाँ से जाने लगती है। और तभी गैंगस्टर के लोग एमा के पीछे लग जाते हैं और एमा को ये एजेंट बचाती है और कहती है ये गैंगस्टर अब तुम्हें नहीं छोड़ेगा, उसे पता चल गया है कि तुमने हमारी मदद करी है, तो अपने आप को बचाओ। और इधर लोरेंजो हेलेन के पास वापस आता है अपनी वही पुरानी लाइफ जीने के लिए और यहाँ पर ये फिल्म एंड हो जाती है। अब इस फिल्म के आगे क्या हुआ और बहुत सारे सवाल थे जिसके जवाब इस फिल्म में नहीं है, वो शायद इसके नेक्स्ट पार्ट में आए तो देख लेंगे। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाएं ताकि अगली बार हम कोई वीडियो डालें आप लोगों के पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।